सबसे ज्यादा बदसलूकी की, बदतमीजी की, परिवार को धमकाया, मीडिया वालों को धमकाया, वो व्यक्ति अभी कैसे बचा हुआ है? क्या कारण है कि उसको पूरा का पूरा योगी तंत्र बचाने में लगा हुआ है? इसका मतलब कि उसके पास कुछ ऐसे राज है सरकार के जो पोल खोल देगा निकलने के बाद। आप बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि ये बड़ा आरोप मैं जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूं और मैं दोहरा रहा हूं इस बात को। डीएम को इसलिए बचाया गया कि सीएम की पोल खोल देगा। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। संजय जी, आप एक जिम्मेदार नेता है, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि आपके पास सबूत है। सबूत है तो सामने लाने में क्या डर है? आप बताने में क्यों डर रहे हैं कि आखिर में आपके पास ऐसा क्या सबूत है जिससे कि पूरी सरकार हलचल में मच? कुछ चीजें वक्त पे, मैंने कोरोना घोटाला खोला ना, आज 28 जिलों का एसआईटी ने खुद रिपोर्ट दिया, बाकी तो मेरे पास और है, वो मैं भी दूंगा। 28 जिलों का आ गया कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ था। तो इंतजार कीजिए, यकीन कीजिए, अगर ये जांच को सही दिशा में नहीं ले जाएंगे तो उसको भी लाएंगे साथ। योगी जी की बिरादरी में आप भी आते हैं, योगी जी की बिरादरी में आप भी आते हैं, और अभी आपने बिरादरी की गवर्नमेंट चल रही है, तो आप उस बिरादरी में क्यों सम्मिलित नहीं होते? मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग अपने अपने बिरादरीवाद में फंसे रहे तो हो सकता है बिरादरी के चंद लोगों का फायदा हो जाएगा। बिरादरी के चंद लोगों का, पूरी बिरादरी का भी नहीं, बिरादरी के चंद लोगों का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन हमारे आपके बच्चों का और उत्तर प्रदेश की जनता का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। और ये बात मैं दिल और दिमाग से बिल्कुल समझ चुका हूँ। इसलिए जो भी गवर्नमेंट आए और अगर जातिवाद करे, कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो और ब्राह्मणवाद करे तो ब्राह्मण उसका विरोध करे, ठाकुर मुख्यमंत्री हो ठाकुरवाद करे तो ठाकुर उसका विरोध करे, यादव मुख्यमंत्री हो और यादववाद करे तो यादव उसका विरोध। सबसे पहली जिम्मेदारी उस जात के लोगों को है कि जातिवाद का जहर ना फैलने दें, और इस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। लेकिन अब तक हो तो वही रहा, जो आया उसने जाति का गलत कर रहे हैं। इससे जो भी आया वही किया। इससे सर यूपी का भला नहीं हुआ। 30 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने लोगों ने अपनी अपनी जाति का भला करने के लिए शासन चलाया, उन्होंने प्रदेश का भला नहीं किया। प्रदेश गर्त में गया, कानून व्यवस्था गर्त में गई, शिक्षा गर्त में गई। इसी मिर्जापुर की रिपोर्टिंग है कि नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दिया गया। अगर हमें ये याद है तो हमें जातिवाद को पनपने नहीं देना चाहिए। इनका हो जाना। एक सवाल है मेरा कि योगी जी पर एक मुकदमा कायम हुआ, संसद में रोने लगे, और संजय सिंह पे 9-10 मुकदमे हुए, संजय जी 14 मुकदमा, देशद्रोह सब लगा दिया है। तो संजय जी रोए नहीं, तो इसके पीछे क्या जनता रोने का काम कायर लोग करते हैं। रोने का काम जब मैं सत्ता से लड़ रहा हूं तो मुझे मालूम है कि ये कितने हथकंडे अपनाएंगे। मुझे रात में सीतापुर से लौट के आ रहा था, निर्वेंद्र मिश्रा जी के परिवार से मिलके, तो मुझे गेस्ट हाउस में रोके रखा और 14 मुकदमे लिखे सेडिशन के इसके पीछे कारण क्या है? जनता का समर्थन आप और काम कर रहा है, योगी जी तो रोने लगे। देखिए, ऐसा है कि मैं 25 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। कई बार जेल गया हूँ, कई बार लाठियां खाया हूँ, कई बार इस तरह की सत्ता के उत्पीड़न को बर्दाश्त किया है, झेला है। इसलिए इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। देशद्रोह तक का मुकदमा उन्होंने मेरे ऊपर लगा दिया और मैंने खुलेआम कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने जा रहा हूं। सरकार पीछे हो जाती है, इसके पीछे मीडिया और जनता दोनों का दबाव कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जिस दिन इनको मौका लगेगा, ये मुझे टांगने में 1 भी मिनट देरी नहीं लगाएंगे। वो शायद उस समय का इंतजार। योगी जी कायर व्यक्ति हैं, वो कायर व्यक्ति हैं, रोते हैं, वो मुकदमा लगे। साफ कारण तो नहीं है, क्योंकि एक बात आपने कही कि जातिवादी सरकार है और आप भी उसी से बिलोंग करते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं। सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोगों के कार्यालय नहीं बंद कराए जाते, उनको बड़े बंगले दिए जाते हैं, और ये मेरे साथ नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मुझे जिस दिन मौका पाएंगे मुझे टांग देंगे, मुझे पता है। कोई नेता किसी के घर जा सकता है, जो राहुल गांधी के साथ हुआ बिल्कुल गलत हुआ। क्या मानना है कि गलत है? बिल्कुल गलत हुआ। राहुल गांधी के साथ जो हुआ, जो डेरेक ओब्रायन के साथ हुआ, जो वहां महिला पत्रकारों के साथ हुआ, जो हमारे कार्यकर्ताओं को कल लाठियों से पीटा गया, ये बिल्कुल गलत है। ये लोकतंत्र के लिए परिवार को पूरा बंधक बनाया गया है। आप थोड़ा परिवार को बंधक बनाया गया है। वो लोग निकल के बोल रहे हैं कपड़े फाड़े, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं देख रहा था वहाँ पे कई चैनल्स के, भारत समाचार की एक रिपोर्टर है, उनको मिश्रा करके उनके साथ बदसलूकी की गई। एबीपी न्यूज की है, तनुश्री पांडे है। मैं देख रहा था तमाम इन जो महिला पत्रकार हैं इनके साथ बदतमीजी की गई वहाँ पे। मैंने देखा इस चीज़ को।